एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। प्रसंग है, कहानी का शीर्षक है दान की महिमा। का शीर्षक है? दान की महिमा। दृष्टांत यह बड़े बताई था कि बात समझ में आई जाए तो हो रही। दान दे में दुनिया में तू सब जगह कंजूसाई करत, सबसे ज्यादा कंजूसाई भगवान के दान दे में करत, गुरु महाराज के दान दे में कंजूसाई करत। यहाँ बड़े तो आज एक दृष्टांत देता है कि दान का महिमा समझे की कोशिश करा। एक भिक्षु रहा, वो भीख मांग के अपन जीवन जियत रहा। उसकी नित्य प्रतिक्रिया थी, रोज बस्ती में जाता था, भीख मांग के अपना जीवन जीता था। और भीख मांगे के कुछ भिखारी के तरीका होते दोस्तों। जब वो घर से प्रयाग में देखा तो जे पैसा ले के बा वो 2-4 पैसा अपने कटोरा में रख के तब जाती भीख मांगे। भिखारी बहुत होशियार होती, दूसरे के पास से निकाल लेना बहुत कठिन काम है। तो वह भिक्षुक अन्न लेता था, तो उसका स्वभाव था एक झोली रखता था, झोली में कुछ अन्न जरूर रखता था। घर से निकलता था तब पर भी झोली में अनाज लेकर मांग, ताकि किसी के दरवाजे या न पहुंचे कि झोली में कुछ देख कर लोग दें। उस भिक्षु की यह आदत थी, उस भिक्षु का यह स्वभाव था। तो वह भिक्षु का करता था। और एक दिन संयोग बसात घर से जब सड़क पर भीख मांगने के लिए निकला और एक चौराहे पर पहुंचा हुआ भिक्षुक, तो देखता क्या है, एक राजा का रथ चला आ रहा है। बड़ा सुंदर रथ, बड़ा स्वर्णिम रथ। तो भिक्षुक सोचे, दूर से देखे ये आदमी राजा या बड़वार या ऐसी भिक्षा एकरे सामने पहुंची ताकि अच्छी भिक्षा हमका सुबह सुबह मिल सके। तो वो भिक्षुक रथ आवत बा, तो भिक्षुक जवन आई कि रथ के थोड़ा आगे आई। तब तक उस पे बैठा हुआ राजा रथ से उतरा और भिक्षुक का प्रणाम करे। अब प्रणाम करे के बाद राजा आपन भिक्षा पात्र आपन जवन है कि भीख मांगेला। राजा खुद भिखारी से भीख मांगना शुरू किया। अरे वो भिक्षुक तो बड़ा अवाक हो गया। ओकरे मन में तो ये जिज्ञासा रही कि ये राजा है, ये खुद हमका अच्छी भिक्षा दे ही, लेकिन राजा वो खुद भिक्षुक से कहा हमका कुछ अन्न दे दे। ध्यान रखें, हम प्रसंग का सुनाते है दान की महिमा। वो कहता है भिक्षा दे दें। तो भिक्षुक कहता है आप तो बहुत बड़ा राजा हैं, कहें हमका ज्योतिष लोग बताएं कि आपके राज्य पर संकट आने वाला है। आप किसी भिक्षुक से अन्न लेकर के उसके अपने राज्य में लाएं, और जब भिक्षुक से अन्न लेकर आएंगे तभी आपका संकट
टलेगा। इसलिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आप दे। ये पहले बिल्कुल नहकारे न, चाहे आप हमका एक कई दाना दें, लेकिन दे जरूर बिना। हमका ज्योतिषाचार्य लोग बताए हैं कि भिक्षुक से राजा, तू जा भिखारी से भीख मांगा। कबो कबो लोग देखा भीख मांग बहुत बड़ा हो थी, लेकिन तब वो भीख मांगे, कहूँ माता का भीख मांगा थी, कहूँ मान्यता मान रहा, कितना बड़ा आदमी हो तो लेकिन फिर भी दरवाजे मांगने जाता। तो राजा को किस भिखारी के पास भीख मांग पड़ा, तो संकुचात राजा कहे सम बिना भीख ले लौटी नहीं सकी, हमका भिक्षुक से बिना ले हमका संकट कटी न। अब वो घरे से तो लाई के चला रहा, बे कोई जगह भीख मांगे ना, लेकिन झोली में रखे रहायन। संकुचात एक दाना, मात्र एक दाना राजा का दाई दी, और राजा का दाई देश, और राजा का सिरोधार कही के अपने राजधानी के लौट गया। ओकर जौन है कि हुआ राजधानी में वन पहुँचा, राजा के संकट कटी गए। लेकिन ये क्रोध के मारा ये भिक्षुक जवन आए कि फिर भीख ही नहीं मांगेंगे, कि जब भिखारी से भीख मांगा था तो हम आज भीख ही न मांगे। जब चौराहे से अपने कुटी पर वापस लौटा, ओकर बीबी देखे तो वह भिक्षुड़ी जवन रहा है, वो कहे से तनी जल्दी जौन है कि तू वापस लौटिया भीख मांग के। वो गुस्सा के मारा जितना झोली रहे वो सब ऐसे पटक दे जवन है कि जब पटक दे तो सारा दाना बिखर गया, लेकिन उनमें से एक दाना चमचम चमचम चमकत रहा। जब ओकर औरत वह दाना उठाए तो एक दाना उसका सोने का हो गया। क्या हो गया? एक दाना सोने के हो गया। तब भिक्षुणी कहे ई अन्न में ई अन्न तो सोने के आ। तब वो भिक्षुक पछतात कि आज अगर हम इस सारा दान दे दे हुई तो हमार जवन है कि बहुत सारा सोना, सारा अन्न हमार सोना हो जाता है। लेकिन अब के पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुन गई खेत। तो दोस्तों ध्यान से समझे कोशिश करा, लेकिन दान शास्त्र में लिखा बा श्रद्धा पूर्वक दे है, प्रेम पूर्वक दिया। हाला दान चाहे तू गुस्साइन के देबे, भजन और दान चाहे भाव कुभाव अलख अलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चाहे भजन गुस्साई के करबे, चाहे आलस्य से करबे, चाहे क्रोध से करबे, चाहे प्रमाद बस करबे, चाहे ईर्षा बस करबे, चाहे जलन बस करबे, लेकिन वो फलीभूत हुई। जैसे ध्रुव गलान पूर्वक भगवान का नाम जपे रहे, ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, अपायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव गलानी से जो ना है कि अपनी माता सुरिच और सुनीता के विवाद से गलानी से राज्य छोड़ के गए रहे न, लेकिन आज ध्रुव तारा अटल है। लोग कहा थी कौनो प्रमाण बा भक्ति का, देख ले आज एक प्रमाण है। ध्रुव तारा सवेरे 4 बजे हर शादी ब्याह में कहा थी भैया ध्रुव तारा की तरफ देखा। सप्त ऋषियन के बीच में ध्रुव तारा आज चमचमात रहा, टिमटिमाता है। वह गलानी पूर्वक जपे था भगवान का नाम। तो दान चाहे कलेश से देबा, हालांकि श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान तो सबसे ज्यादा फलीभूत होता है। लेकिन दान क्यों क देबा
चाहे पात्र योग्य होय या अयोग्य होय, एका जी देखा अपना कर्तव्य समझ के जवन तोहरे आत्मा में बनाए अपने दुआरे से क्यों का वापस। या अगर तोहरे पास बात तब मजबूर रहा तो कोनो बात ना है। जो जितना मजबूर होता है वह उतना बेकसूर होता है। भाई कभी कभी पता चला तू राह चला था, तोरे पास कुछ ना, एक आदमी जो है कि भिक्षा पात्र लटकाई दे और तोरे पास एक पैसा नहीं, अब का करबे, दैन का सकत। तो तुहार मजबूरी आ, तो जो जितना मजबूर होता है वह उतना बेकसूर होता। वो भगवान कहते से फिर बेकसूर है, वो कर फिर कौनो कसूर ना, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। जैसे कहानी बता रहे दुर्योधन चक्रवर्ती राजा कैसे बना है। अगले जन्म में 4 कोचा भगवान के खियाए रहा। दान की महिमा में एक समय दुर्योधन जब 5 पांडवा का अज्ञातवास हो गया, दुर्योधन चक्रवर्ती राजा बन गया। तो एक बार दुर्योधन के पास कृष्ण जी गए, तो कृष्ण जी से दुर्योधन पूछा था कि अच्छा बताओ वासुदेव कृष्ण, हम चक्रवर्ती राजा कैसे बन गए, कहाँ काम करे रहे कि आज हम, दुर्योधन ने कहा कि हम चक्रवर्ती राजा कैसे बन गए। तो कृष्ण जी बताएं कि अगले जन्म में तू इतना पुण्य करे रहा, तू भगवान के खियाए रहा, यह बारे तू चक्रवर्ती राजा बन गया। तो कहेस कि जब हम भगवान के खियाए रहे चक्रवर्ती, हम ही आबो भंडारा कह के कहे ना आप लोग के निमंत्रण दे के भगवान के खियाए दे, हमका फिर चक्रवर्ती राजा बन जा। कहें तब तोहरे पास ना ही रहा, तू खियाई दे, अब भगवान तोहका सब कुछ दे, अब तू ना खियाई पाऊगे। अरे कहें जब ना रहा खियाई दे, है तो कैसे न खियाऊ। कहें हम आज दिन तारीख निश्चित करता ही हम प्रभु आपके निमंत्रण दे, आप आई ही, हम आपको भोजन प्रसाद करब, भंडारा करब। श्री कृष्ण चला गए अपने द्वारिका नगरी में। दुर्योधन दिन तारीख निश्चित कर दे और निश्चित समय पे पत्रिका दे देस, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचाए दे दुशासन से। दिन तारीख निश्चित हो कि फला तारीख के जौन है कि भंडारा हुई, 5 पांडवन चला गए वनवास, दुर्योधन भंडारा फाने बा। भंडारा बना तो पत्रिका पहुंच गई कृष्ण जी के पास। भगवान अगले जन्म में जैसे रहे न, एक भिखारी बन के दुआरे टिक 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 लकड़ी बजाते हुए पहुंच गए। पूरी अर्दली लगी बा, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, जौन है कि जयद्रथ, सारे महारथी यहाँ आए और कृष्ण जी एक भिखारी के भेष बनाए के टिक 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 जौन है कि बजाते हुए कहन कि दुर्योधन की जय जयकार हो, अब भिक्षा में कुछ हमका, भिक्षा में दे ही, भिक्षा में कुछ हमको को मिले चाहिए। इतने पर दुर्योधन बिगड़ गया कि अबे भोजन प्रसाद बनाना और टिक 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 करते हुए तू लोग पधार दे, चला यस भागा, हटा हटा हटा। इतना कहा तो मानते कृष्ण जी चला गए। जब भंडारा पूरा तैयार हो गया, विधिवत समय देख लें कि अब खियावे पियावे, लेकिन वासुदेव कृष्ण है ही नहीं। दुर्योधन भेजे जवन है कि वो अपने भाई के दुशासन रथ लै के गा, कहन जो है कि प्रभु चलें आपको निमंत्रण दीनगा। कहन हाँ निमंत्रण मिला है, कहन हम गा रहे, लेकिन दुआरे से जो है कि लौटाई दीन के। आदर कई मकुनी भले जो परसई चितलाय।
कहन जेकरे दरवाजे से दुत्कार के हटाई दी जाए तो हम दोबारा ओकरे दरवाजे नहीं जाए। हम दरवाजे पे गए हैं, हमका दुत्कार दीन गवा है, तब ओकरे बाद में फिर नहिकार दें तो दुर्योधन खुद गवाह है। कृष्ण जी कहन सबके सामने ना आए तो सब लोग आए, कहन दरवाजे पे आए है तू दुत्कार दे है। कहन भगवान हो ही नहीं सकता, आप भगवान हो कि झूठ बोला था है। तुरंत जौन है कि भगवान जौन है कि भी भेष बनाए, जौन टिक 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 की भिखारी के बनाए रहा। कहन देखा मिही भेष में तोहरे दरवाजे अलग जगाए, और तू हमका भिक्षा में कुछ नहीं दिए। और ध्यान रखा आज जौन चक्रवर्ती राजा बना है यही कारण है। अगले जन्म में तू 4 दिन के भूखा रहा, 4 दिन के भूखा रहा और भीख मांगे रहा, तो 4 कोचा बनाए रहा और चटनी बनाए रहा, और जैसे भगवान का अर्घ दिया और हम टिक 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 बजावत पहुँच आए और हम कहे कि हम 7 दिन के भूखा है। और तोहरे दिमाग में ये आए कि हम 4 दिन के भूखा है और ये भिखारी 7 दिन के भूखा बा। वो 4 कोचा चटनी शब्दा दिया हमका। दुर्योधन वही समय हम लिख दे कि जा तू अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा हो। कहन यही कारण आ कि दुर्योधन आज तू चक्रवर्ती राजा है। तब दुर्योधन के बात समझ में आए, दोस्तों दान हमेशा फलीभूत हो। कहानी के शीर्षक है दान की महिमा। श्रद्धा पूर्वक देव्या, गुस्साई के देव्या, नाराज हो के देव्या, लेकिन ध्यान से समझे कोशिश हो करा। अगर तू गुस्साई को गंगा जी में कूद पड़ा तब तो गंगा के जल आपके ऊपर पड़ी जाए। क्योंकि जबरदस्ती नहवाई दिया तब वो गंगा जी में नहाई ले। यह बड़े श्रेष्ठ चीजें जो होती हैं उस श्रद्धा की उपेक्षा करती हैं। श्रेष्ठ चीजें हमेशा श्रद्धा की उपेक्षा करती हैं। चाहे तू ओकर योग्यता क्षमता जानत हो और चाहे ना जानत हो, वो काम करे से वो फल तो का मिले ही मिले के बाद। जैसे अगर क्यों जान के अमृत पी तो अमर हो जाई, और एक लड़का बिना जाने अमृत के शीशी पी ले तो वह अमर हो जाए। अच्छा एक आदमी जान के दारू पिए तो नशा करी, और तू ना ही जानता, एक लड़का ना ही जानता बा और दारू बोतल खोल के पी ले तो का करे नशा ना करी बिना जाने। ध्यान रखे गहरी बात। एक आदमी जान के जहर खाए तब पर भी मरेगा, और एक लड़का बिना जाने जहर खाए ले तब पर भी वह काम करेगा। इसलिए श्रेष्ठ चीजें जो होती हैं वो श्रद्धा की उपेक्षा करती हैं। दान एक श्रेष्ठ चीज है। दान करत कल्याण। कलयुग में दान की महिमा कही गया। दान चाहे गुस्सा के करबा, चाहे प्रेम से करबा, श्रद्धा से करबा, नाराज हो के करबा, लेकिन दोस्तों ये फलीभूत होगी। श्रेष्ठ चीज। अच्छा क्यों आगी से मोहब्बत करत बा। अच्छा क्यों आगी के गुरु मान ले, जैसे ब्रह्मा जी अग्नि को गुरु की, ब्रह्मा के गुरु कह रहा अग्नि रहन, ब्रह्मा ने अग्नि। अगर आगी के हाथे से छूबे तब जरब, अगर क्यों प्रेम से छुए तब। तो श्रेष्ठ चीजें जो होती है, चाहे सोची श्रद्धा करा, चाहे लगाव करा, चाहे गुस्सा करा, वो काम करबा तो वो कर फल तो का मिले ही मिलेगी। ऐसे दान एक श्रेष्ठ चीज है। यह बड़े कहानी का शीर्षक है दान की महिमा। एक दान देश होकर चावल भिक्षुक का स्वर्ण का हो गया। जिंदगी में तो का अवसर दे हैं भगवान। अगर अन्न पैदा करता है तो अन्न का दान दिया, पैसा कमाता है तो पैसा का दान दिया, वस्त्र का करता है तो अपन कपड़ा ही दान। तू जवन चीज चाह दुनिया में दान दे सकत।
लोग जमीन दान देते हैं, वृक्ष दान देते हैं, फल दान देते हैं, कन्या दान देते हैं, पुत्र दान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान काया, सबसे बड़ा दान नाम दान। हला आवश्यकता अनुसार अपने जगह सब दान महान है, क्योंकि दान महान चीज है, लेकिन नाम दान जौन गुरु महाराज देती, 3 लोक की संपदा गुरु ने दीन्हा दान। 3 लोक के जितनी बड़ी संपत्ति है, सब संपत्ति से श्रेष्ठ संपत्ति है नाम दान। ये भी दान है, हम भी आपको दान दिया है। क्या दान दिया? भगवान के नाम का दान दिया। हमहू दान दे, हम जौने लायक है तू दान दे, तोरे लायक तू जौन तू दान दे दोस्तों। इसलिए दान की महिमा यथाशक्ति तथा भक्ति दान देना चाहिए। इसलिए दान की महिमा बड़ी महान है। कलयुग में लिखा गया है, दान करत कल्याण। दान करने से मनुष्य का कल्याण होता। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।